राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। 27 प्रवासी भारतीयों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। 31 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। 33 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसों को दोगुने अनुदान के प्रस्ताव को मंजूरी। राज्य में सुखाड़ के आकलन को लेकर केंद्र की 10 सदस्यीय टीम ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। सुखाड़ प्रभावित 6 जिलों का करेगी दौरा। और पलामू पुलिस को उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मिली कामयाबी। टीएसपीसी के हार्डकोर उग्रवादी बसंत सिंह सहित 4 गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने 27 भारतवंशियों और संस्थानों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया। प्रोफेसर जगदीश Chennupati from Australia in the field of science, technology and education. जोरदार तालियों से हमारे प्रवासी भारतीयों का सम्मान करें। तालियां आपकी शुभकामनाओं की तरह हैं, इन्हें देती रहिए। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्यसमूह की पहली बैठक का पूर्ण सत्र आज कोलकाता में शुरू हुआ। उद्घाटन भाषण में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी के लिए न्यायपूर्ण और समान विकास की आवश्यकता पर बल दिया। And our G20 theme, one earth, one family, one nature, emanates from this belief through G20 presidency. The Indian vision is to promote a universal sense of oneness and to work together to shape a new paradigm of human-centric globalization where no one will remain behind. Our G20 logo and theme together convey the message of India's G20 presidency. विकास भारती अपना 40वां वर्षगांठ मना रहा है। इसको लेकर विकास भारती के रांची स्थित बरियातू कार्यालय परिसर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में आज यहां आयोजित शिल्प मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। इस मौके पर विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। विकास भारती प्रांगण में शिल्प मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सरकार और संस्थाएं जब मिलकर प्रयास करती हैं तो देश के विकास को गति मिलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा विकास प्रक्रिया में जन भागीदारी की वकालत करते हैं। सरकार और संस्थाएं जब एक साथ जुड़कर कार्य करती है तो देश के प्रगति की गति बढ़ती है और विकास का लाभ का दायरा समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी विस्तारित होता है। केंद्रीय मंत्री ने विकास भारती की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने के अपने प्रयास के कारण आज विकास भारती की चर्चा देश भर में हो रही है। कहीं भी हम जाएं, विकास भारती की चर्चा जरूर होती है और आज विकास भारती से जुड़कर हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई कहीं न कहीं बहुत सारे संस्थानों में, बहुत सारे जगहों पे, चाहे
शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वावलंबन के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अपने अपने जगह पे जाकर वो बेहतर काम कर रही है। इस दौरान अपने संबोधन में विकास भारती के सचिव अशोक भगत ने कहा कि 40 वर्षों के सफर में संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक समग्र विकास की कोशिश की है। हर विषयों में काम करना, हमारे विकास के केंद्र में मनुष्य का होना, मनुष्य का विकास कैसे होना, उसकी आर्थिक स्वावलंबना, उसका रोजगार, उसकी शिक्षा, खेतों को पानी, ऐसे तमाम बातों को हमने कवर किया है। केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण कारीगरों द्वारा निर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के सभागार में राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडिल ने बताया कि मंत्री परिषद ने श्रमिकों के शव लाने में मुआवजा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा राज्य में वित्त रहित 33 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसों के दोगुने अनुदान के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे लगभग राज्य भर के 2000 शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कर्मचारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कर्मयोगी की अवधारणा के अनुरूप कर्मयोगी बनने का आह्वान किया है। श्री सिंह आज प्रोजेक्ट भवन के सभागार में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सहयोग से कार्मिक विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सदस्य आर बाला सुब्रमण्यम ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मिशन कर्मयोगी के बारे में विस्तार से चर्चा की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था को बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है। श्री प्रकाश ने आज देवघर परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संथाल परगना का अधिकांश जिला बांग्लादेशी घुसपैठियों के कब्जे में आ चुका है। इन घुसपैठियों के कारण जनजातीय समुदाय का अस्तित्व प्रभावित हो रहा है। सरकार आदिवासियों को संरक्षण देने की बजाय गो तस्करी में शामिल लोगों को संरक्षण दे रही है। हम सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करने वाली पार्टी बनती है। ये दोनों ही आस्थाओं का कदर किया जाना चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार ने, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने पर्यटकीय क्षेत्र घोषित कर दिया। थोड़ा बातचीत करके आपसी चीजों को समझा करके समझौते के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए केंद्र की सरकार ने क्या किया है, और मैं आपको कहता हूं, ये सरकार को अधिकार है, राज्य की सरकार को अधिकार है, उसे शेड्यूल 9 में भेजने की जरूरत नहीं है की तरह उसको। इससे पहले देवघर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। सत्रह से 19 फरवरी तक रांची के खेलगांव में आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव को लेकर सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में खेल के सफल संचालन के लिए विस्तार से बातचीत हुई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 17 जनवरी को महोत्सव से संबंधित रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ब्रोशर की लॉन्चिंग ओलंपिक खेल संघ परिसर मोरहाबादी में किया जाएगा। ये संजीवनी भारत की डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा को पंख दे रही है और देश के सुदूर क्षेत्रों में भी डिजिटल रूप से रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर रही है। देश में अब तक 9 करोड़ से अधिक टेली परामर्श से लोग लाभान्वित हुए हैं।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 121 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 172 मरीज स्वस्थ भी हुए। में रिकवरी रेट 98.8% हो गया। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.11% और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.07% दर्ज किया गया। देश में इस संक्रमण के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2319 है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 अरब 20 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 56,829 कोविड टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर अब दुनिया के रिवर क्रूज के नक्शे पर आ गया है। 36 स्विस मेहमानों को लेकर रिवर शिप गंगा विलास आज वाराणसी की सीमा में प्रवेश कर गया। ख्वाबों की हकीकत में बदलने वाली दुनिया की सबसे लंबी क्रूज यात्रा शुरू हो गई है। पहली ट्रिप में कोलकाता से 36 स्विस मेहमानों को लेकर चला भारत में बना आलीशान रिवर शिप गंगा विलास वाराणसी पहुंचा। घने कोहरे के चलते 3 दिन देर से पहुंचे क्रूज ने नमो घाट के पास लंगर डाल दिया है। यह जलयान सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों से भी होकर गुजरेगा। सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला क्रूज पूरी तरह से सुरक्षित है। वाराणसी से लेके कलकत्ता, ढाका और गुवाहाटी ये हमारे लिए कीर्तिमान है, भारत के लिए है, इनलैंड वाटरवेज के लिए है और सबके लिए है कि हम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हमारी जो नदियां हैं उनका यूसेज अच्छा होगा। 8 बजे पहुंच गए। बनारस में एंटर में 8 बजे कर लिया था क्योंकि वेदर क्लियर था, तो हम आराम से आ गए। राज्य में सूखे से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की संयुक्त सचिव एस रुक्मणी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। झारखंड मंत्रालय नेपाल हाउस स्थित योजना एवं विकास विभाग के सभागार में आयोजित बैठक में राज्य सरकार के कई अधिकारी मौजूद थे। राज्य में सूखे से हुए नुकसान को लेकर राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद भारत सरकार के संयुक्त सचिव एस रुक्मणी ने मीडिया से कहा कि उनकी टीम प्रभावित 6 जिलों का दौरा करेगी और धरातल पर वस्तु स्थिति की जानकारी लेगी। टीम यहाँ रहेगा और वो पूरा फील्ड विजिट्स करेगा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को। और आज स्टेट गवर्नमेंट ने उसके बेसिस पे एक प्रेजेंटेशन बना के हमें दिया है। प्रेजेंटेशन देखा, उन लोगों से हमारा कुछ क्लैरिफिकेशन सा, डेटा कैसे लिया, कहाँ से लिया और किस किस बेसिस पे उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सब उन्होंने बताया। तो वो सब हमें लिखित में भी देंगे। उसके बेसिस पे हम जो है हमने अपना रिकमेंडेशन फाइनल करके रिपोर्ट में देंगे। संयुक्त सचिव ने आगे बताया कि उन्होंने अधिकारियों से कुछ बिंदुओं पर विशेष जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। लिखित रूप में मेमोरेंडम में सब आया है। कुछ हमें डाउट्स था, जो हमें एक्स्ट्रा डेटा और चाहिए था, वो सब हमने मांगा है। ऐसा नहीं है कि गलत है या सही है, बट हमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए था जो हमने मांगा। इधर राज्य के विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के लगभग 21 लाख किसान परिवार सूखे से प्रभावित हैं, जिसके लिए उन्होंने 9,25,000 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है। भारत सरकार से ये मांग की गई है कि लगभग 9,25,000 करोड़ रुपए का हमें सपोर्ट दिया जाए ताकि किसानों को हम राहत प्रदान कर सकें। केंद्रीय टीम के साथ बैठक में राज्य के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी, कृषि निदेशक निशा उरांव, आपदा सचिव अमिताभ कौशल और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और मौसम विभाग के अधिकारियों के अलावा कई अन्य विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के पारसनाथ पर्वत के आधिपत्य को लेकर आदिवासी मूलवासी समाज द्वारा मारन बुरु यात्रा निकाली गई। इस मौके पर आदिवासी मूलवासी समाज के लोगों ने राज्य सरकार के विरोध में नारे लगाए। यात्रा में शामिल पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि पारसनाथ पर्वत में हमारे आराध्य देव रहते हैं और सदियों से उनकी पूजा जनजातीय समाज के लोग करते आए हैं। तरह से जैन समुदाय अपने पैसे का रसूख दिखा के यहाँ पर जो ये
पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अनुसार जो है ये जो है यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बने और चले, और इसके लिए ये लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार पे भी इस पे अपना दबाव बना रहे हैं और यहाँ राज्य सरकार के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं कि ये जैनियों की आस्था का केंद्र है और इसमें हमारे अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं लाई जाएं, जबकि इतिहास बताता है कि हजारीबाग नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर आयुक्त के आदेश पर वार्ड नंबर 14 के विभिन्न दुकानदारों के ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई और वैसे व्यवसायी जिनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं था उन्हें नया ट्रेड लाइसेंस बनाया गया। होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले दुकानदारों से स्व कर निर्धारण प्रपत्र भरवाया गया और राजस्व की वसूली की गई। पलामू के उपायुक्त ए डोड्डे ने आज समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार लगाकर आम जनों की समस्याएं सुनी और पदाधिकारियों को इनके समाधान के लिए दिशा निर्देश दिया। कोडरमा जिले के चंदवारा स्थित पुलिस लाइन मैदान में आज पुलिस विभाग के प्रोन्नत अधिकारियों के लिए आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह के अवसर पर पारन परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने परेड का निरीक्षण किया और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से पुलिस बलों को मजबूती प्राप्त होती है और उन्हें एक सर्टिफिकेट भी प्रदान। एएसआई टू एसआई लेवल में प्रमोशन के लिए जो 8 वीक्स का इंडक्शन ट्रेनिंग है ये कंपलसरी है और इस ट्रेनिंग के बाद जितने भी ऑफिसर्स हैं एएसआई लेवल में अब उनको जल्दी ही एएसआई लेवल में प्रमोशन मिलेगा। समय समय पर प्रमोशन मिलने से सभी ऑफिसर्स का मनोबल बना रहता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने से उन्हें जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कानून में, जो भी पुलिसिंग के लिए रिक्वायरमेंट है नए डेवलपमेंट्स है, उसकी भी जानकारी मिलती है, एक रिफ्रेशर होता है। उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पलामू पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर बसंत सिंह सहित उनके 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी बसंत सिंह के पास से हथियार के साथ साथ गोली और नक्सली साहित्य बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि झारखंड के अलावा 2 सदस्य बिहार के औरंगाबाद और गया जिले के हैं। ले आते हैं उस तरीके से व्हाइट कंटेनर गाड़ी में लॉक करके लोग ले जा रहे थे एज इफ की ये किसी कुरियर का सामान हो। पेपर भी ये कुरियर का बनाए हुए थे ताकि अगर पेपर को दिखा के ये लोग जो है झांसा दे पाए पुलिस को। सूचना मिलने के बाद इसे पकड़ा गया। लगभग 9 लाख रुपए का शराब बरामद हुआ। रामगढ़ पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर 13 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद किए गए हैं। उधर जमशेदपुर में चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है। चोरों ने बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रॉयल कॉलोनी स्थित प्रधान टोला स्कूल के पास रांची में पदस्थापित एक पुलिसकर्मी के घर से कीमती सामान चुरा लिया। इस सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चोरी पर चपटाई हो गया, जो भी हमारे अलमारी में था सब खत्म हो गया है। अच्छा, कितने की चोरी हुई होगी? इधर धनबाद पुलिस द्वारा तोपचांची थाना क्षेत्र से 33 किलो वजन के 264 पीस जिलेटिन बरामद किया गया है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनने का आधार दिया है, जहां से वे आगे बढ़कर नया मुकाम बना सकते हैं। झारखंड के आकांक्षी जिला पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत जमशेदपुर में ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल पर ऐसे तबकों को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जन सामान्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं।
झारखंड के आकांक्षी जिला पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत जमशेदपुर के कदमा में ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में स्वावलंबी बनाने के लिए गरीब तबकों को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्थान के निदेशक अरुण कुमार भगत ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद भी लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी। क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं, उनको यह प्रशिक्षण निःशुल्क एवं आवासीय दिया जाता है और इसका खर्च भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वहन किया जाता है। हम यहाँ पर विभिन्न तरह के प्रशिक्षण देने के पश्चात उनसे ऋण आवेदन की भी भरवाते हैं ताकि वो अपने नजदीकी शाखा में उनके ऋण आवेदन हम लोग भेजते हैं ताकि उन्हें वहां से कुछ आर्थिक मदद भी मिल जाए और वो अपना व्यापार शुरू कर सकें। संस्थान की फैकल्टी मेंबर माला कुमारी बताती हैं कि 13 दिवसीय इस प्रशिक्षण में पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा, घाटशिला, मुसाबनी और जमशेदपुर क्षेत्र से कुल 23 लाभार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो उन्हें कुशल मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित कर रहा है। और फ्री में सारे स्किल उनको सिखाई जाती है और यहाँ से जाने के बाद वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, रोजगार करते हैं। लोगों को भी बताते हैं कि अगर आप भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं तो वो आरसीटी से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लो और ट्रेनिंग के उपरांत भी इनको बैंकों से लोन की ऋण की सुविधा है, जिससे वो अपने पैरों पे निर्भर हो सके और अपने देश को साक्षर करे। और धनबाद से आए प्रशिक्षक अमन कुमार ने बताया कि वे कस्टम ज्वेलरी के अंतर्गत कंगन, चूड़ी और विभिन्न प्रकार के मंगलसूत्र तथा रेशम धागा युक्त कान की बाली जैसी चीजें बनाना सिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा सिखाए हुनर से अच्छी आय जुटाई जा सकती है, जिसमें कंगन है, चूड़ी है, तरह तरह की मंगलसूत्र है, ईयर रिंग है, रेशम धागा की चूड़ी है, रेशम धागा की कान वाली है। अभी 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हमने कानवाली की तिरंगा कानवाली बनाई है। इधर ग्रामीण विकास मंत्रालय की मदद से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली लाभार्थी अंजना पात्रो, खुशबू कुमारी, अंबिका पात्रो अपना व्यवसाय शुरू करने का मूड बना चुकी हैं। कस्टम ज्वेलरी का ट्रेनिंग करने आए हैं जो 10 दिन का है और हमारे अमन सर हमें ये सिखा रहे हैं और बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं और यहाँ फ्री में सब कुछ मिलता है, बहुत सब चीज का सुविधा है। सीख के अपने घर में खुद अपना बनाना चाहती हूँ, सबका सहयोग करना चाहती हूँ मेरे घर के लिए। मेरे परिवार को अच्छी तरह से सपोर्ट कर पाए, हमारे परिवार में जो बाल बच्चे हैं अच्छे से उनको परवरिश दे पाए, बस इसी वजह से हमारे और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि हम सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी कोशिश किए हैं, जिनका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। यहाँ का कोई प्रशिक्षु अपनी दुकान खोलना चाहता है तो कोई उससे आगे की सोच रहा है। कुल मिलाकर इन सबों के सपने को पंख लग चुके हैं तथा आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बदौलत सभी के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की आकांक्षाएं अब पूरी होने की ओर है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड जारी है। सोमवार को रांची के वीके में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके अगले 3 से 4 दिनों में धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और इस दौरान आसमान साफ रहेगा और सुबह में धुंध रहेगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम 10 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
भोजन का अधिकार अभियान और नरेगा वाच ने खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को एक स्मरण पत्र सौंपकर सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में हर दिन अंडा देने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल ने 2,500 रुपये प्रति माह की बढ़ी हुई दर के स्थान पर पेंशन मात्र 1,000 रुपये प्रति माह देने की भी शिकायत की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवगठित पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक 11 जनवरी को रामगढ़ स्थित जिमखाना क्लब में होगी। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे शामिल होंगे। इसमें वर्तमान राजनीतिक हालात और नियोजन नीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। झारखंड जदयू प्रभारी की कमान संभालने के बाद अशोक चौधरी पहली बार 16 जनवरी को रांची आएंगे। श्री चौधरी पार्टी अध्यक्ष खीरू महतो समेत अन्य नेताओं के साथ संगठन की मजबूती को लेकर विधानसभा के सभागार में राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के सोनपुरा ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता से मिलकर बिजली विभाग द्वारा आवेदन देने के बावजूद कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराने और निर्दोष लोगों पर मुकदमा किए जाने की शिकायत की और विधायक से समुचित कदम उठाने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जुगसलाई आरओबी बनकर तैयार है और जल्द ही मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। श्री गुप्ता ने जमशेदपुर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में क्रियान्वित हो रही योजनाओं की समीक्षा की। नागपुर में आयोजित 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में झारखंड के 31 वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। इसमें कोल्हान से 10, रांची से 8, हजारीबाग से 5, देवघर से 1 और धनबाद से 2 वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। देवघर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर MG तिवारी ने आमंत्रित व्याख्यान दिया। पश्चिमी सिंहभूम के मुफस्सिल थाना अंतर्गत बासा टोंटो गांव निवासी सोमवारी बांड्रा की हत्या मामले में आरोपी पति समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 8 जनवरी की शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुटिया गांव में एक महिला का शव पाए जाने की सूचना मिली थी। गोमिया से आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो को जान से मारने की धमकी मिली है। इसकी लिखित शिकायत उन्होंने पेटरवार थाने में की है। इस मामले में लंबोदर महतो का कहना है कि विरोधी उनकी लोकप्रियता से घबरा गए हैं, इसलिए उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। धनबाद के झरिया में रविवार को हुई गोलीकांड में पुलिस ने पूर्व डिप्टी मेयर सहित 3 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में भाजपा नेता रागिनी सिंह ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पुलिस संरक्षण में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हजारीबाग में आयोजित प्रथम झारखंड स्टेट इंटर स्कूल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रांची जिला को दूसरा स्थान मिला है। रांची जिला किक बॉक्सिंग संघ के खिलाड़ियों को 11 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ दूसरा स्थान मिला। वहीं रामगढ़ जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। रामगढ़ जिला की टीम ने 17 स्वर्ण, 2 रजत व 1 कांस्य पदक हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। 27 प्रवासी भारतीयों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक